यह समझ में आता है कि मास्टर के जितना रिलताऊ ना उतना ठीक, मास्टर के बड़ा मन बढ़ गए। यह बात भी सही है कि अगर शिक्षकों के साथ आज ये हो रहा है तो कुछ ना कुछ हद तक गुनहगार शिक्षक भी हैं। देखिए, माननीय के पाठक के माथा पर बैताल बैठ गया है। नमस्कार दोस्तों, पुलिस धूप में ड्यूटी कर सकता है तो शिक्षक को गर्मी छुट्टी क्यों चाहिए? और फिर चर्चा में है कड़क मिजाज ऑफिसर के पाठक। आपको पता है शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक हमेशा चर्चाओं में रहते हैं अपने रॉबिन हुड वाली छवि को लेकर, एकदम हीरो वाला एक्शन, सिंघम एक्शन में रहते हैं। तो आज मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया और कमेंट जायज भी था, लेकिन आइए उस कमेंट पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और फिर हम बहुत सारी बातें आपसे इस वीडियो में करेंगे। शिक्षक 5 घंटा घर से बाहर निकलते, कभी पुलिस और फौज 24 घंटा घर से बाहर धूप में रहते हैं, उनका क्या? जब मैंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो में बोला था कि भाई शिक्षक को छुट्टी नहीं दिया जा रहा है इस धूप में भी, और तो इस वजह से लोगों ने ये कमेंट किया था कि भाई पुलिस तो ज़्यादातर धूप में रहते हैं, फौजी 24 घंटा ड्यूटी में रहते हैं, तो उनका क्या होगा? फिर एक भाई ने लिखा कि टीचर को जाने आने में इतना प्रॉब्लम है तो आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे विभाग का नहीं लगता है, गर्मी नहीं लगता है सर, किसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ओके, चलिए। एक भाई ने यह भी लिखा कि रेलवे वालों से पूछिए, अगर उनको 1 घंटा भी छुट्टी मिलता हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा मानना है कि टीचर से बढ़िया जॉब कोई सा भी नहीं है। अगला है कि टीचर के अलावा दूसरे गवर्नमेंट जॉब वाले क्या घर से काम कर रहे हैं क्या? उनके लिए धूप नहीं है? के पाठक घर से काम कर रहा है क्या? हमेशा हर बात पर बोलना सही नहीं होता। तो आइए, बहुत बेहतरीन बात आपने रखा, क्योंकि आप जो देख रहे हैं समाज में, और आप हो सकता है कि आप जॉब में हो तो आपको यह परेशानी हुई होगी और हो रही होगी। मैं आपके काम को सैल्यूट करता हूं कि इतनी धूप में अगर आप फौज में हैं, पुलिस में हैं, रेलवे में हैं और आप कड़ी ड्यूटी करते हैं, मैं आपके काम को सैल्यूट करता हूं। अब आइए दोस्तों, हम एक बात करते हैं आपसे, सीधा सा एक बात बताते हैं। एक शिक्षक का काम और एक फौज का काम, इस दोनों काम को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो वो छोटे छोटे बच्चों के बीच रहता है, लेकिन एक फौज को बच्चों को लेकर बॉर्डर पर नहीं रहना होता है। तो फौज की काम अपनी है, मैं उनके काम को सैल्यूट करेंगे, उनकी तो बराबरी हम लोग कर ही नहीं सकते। एक फौज जब आंधी तूफान भी होगा तो वो एक फौजी जो है कहां खड़ा होगा? सरहद पर खड़ा होगा। अगर वो ड्यूटी पर है तो ड्यूटी पर होगा, ना पता कौन सी गोली आकर उसे लगेगी और वो शहीद हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कब किसके सीना को चीरकर गोलियां निकल जाएगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्या हम उनके काम से इसके काम को तुलना कर सकते हैं? और यह सही है? कभी सही नहीं है और यह तुलना हो भी नहीं सकता है। दोस्तों, अगर आप रेलवे का ट्रैक मैन है, ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, आप रूम के अंदर तो नहीं करेंगे। आपको रेलवे के पटरी, चाहे कितनो धूप हो, कितनो बारिश हो, तो आपको रेलवे का पटरी चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करिएगा तो काम ईमानदारी से नहीं हुआ, कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। और जब आपको जॉब पर रखा गया था तो ये बात बता के रखा गया था कि आपका ड्यूटी क्या है। तो क्या इस वजह से सरकारी स्कूल के टीचर को उठाकर उसको भी धूप में बैठाया जाए? क्योंकि भाई एक ग्रुप डी में जॉब करने वाला व्यक्ति रेलवे लाइन पर जाकर वो धूप में पटरी को चेक कर रहा है। एक आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति धूप में आइसक्रीम बेच रहा है। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति जब घर बन रहा है तो माथा पर ईंट उठा के छत पर चढ़ा रहा है। तो क्या इस वजह से भी ब्लॉक में बैठे हुए अधिकारी को बाहर धूप में बैठा दिया जाए और तब कहा जाए कि तुम भी यही ड्यूटी करो? तो किसी की भी काम को किसी से हम तुलना कर ही नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने फील्ड में बेहतर कर रहा है और जो ईमानदारी से कर रहा है वो निश्चित वह देशभक्त है, क्योंकि वो देश हित में काम कर रहा है। तो अब बात आप कहेंगे तो शिक्षक को छुट्टी काहे चाहिए, क्या जरूरत है? अब एगो सिंपल सा मुझे लॉजिक बताओ, सिंपल सा बात, कि अगर स्कूल में बच्चा को नहीं आना है तो खाली शिक्षक को दिन भर वहां बैठा के क्या करवा लोगे? आखिर क्या बदल जाएगा ये बताओ। वैसे ही शिक्षक का काम कम नहीं है। शिक्षक को बच्चा के पढ़ाने का काम तो बाद में है,
स्कूल के रंग पेंट देख रेख से लेकर उसको चुनाव कराने से लेकर परीक्षा कराने से लेकर पोलियो ड्रॉप पिलावे करता था ना जी। अभी एल्बेंडाजोल खिलाने चलता है बच्चा सबके, तो ये दवाई खिलाने से लेकर जनगणना करने से लेकर और केंद्र सरकार की कोई भी योजना आएगी तो उसको भी सत्यापित करने के लिए एक शिक्षक को ड्यूटी दिया जाता है। तो ये मत सोचिए कि शिक्षक इस समाज का दुश्मन है। हम आप ये लिखने बोलने और पढ़ने की एक ताकत अगर आपके अंदर पैदा हुआ है तो वो शिक्षक है जिसके वजह से पैदा हुआ है। हम इनके काम को आज भी अपने फौज से तुलना नहीं कर सकते। वो फौज में भी जो बच्चे गए हैं ना, जो जवान खड़ा है ना, वो भी एक शिक्षक से पढ़कर ही गए हैं। इस बात को आप नहीं मानते हैं, लेकिन उस फौज को हम सैल्यूट करेंगे, उनके काम को, उनके जज्बा को सैल्यूट करते हैं। एक एयरफोर्स का काम है भाई और उनका काम, एक बिहार पुलिस का काम, दोनों के काम को तुलना आप कर लोगे। एक सरहद पर खड़ा सिपाही और एक ट्रैफिक पुलिस, कहोगे कि सरहद पर वाला के डेली गोली कखनी गोली चल जाएगा, बताइए एकरा काहे ना गोली लग रहा है। मतलब ये ऐसे तुलना होता है कि ट्रैफिक पुलिस को काहे ना कोई गोली मार दे रहा है, पुलवामा अटैक हुआ, यहाँ काहे ना अटैक हो रहा है, माने यहां भी अटैक होना चाहिए, ऐसे काम की तुलना होती है। ये कैसा लॉजिक है? अब आप मुझे बताइए, इतनी गर्मी, सरकारी स्कूल की स्थिति आपको पता है कि बच्चे स्कूल में जाते वहां कोई एसी नहीं लगा हुआ है, लेकिन के पाठक के बच्चा जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उस स्कूल में एसी जरूर होगा। क्योंकि मैं एक प्राइवेट टीचर हूं, मैं कोई सरकारी स्कूल का टीचर नहीं हूं ना, मैं सरकार की वेतन ले रहा हूं। हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां एसी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल वालों के पास यह दिमाग था कि उनको छुट्टी कब देना है। लेकिन सरकारी स्कूल वाले ने छुट्टी कब दिया? सरकारी स्कूल वाला छुट्टी दिया अप्रैल से मई। अब बताइए, अप्रैल से मई छुट्टी दिया सरकारी स्कूल, जबकि गर्मी पड़ रहा है मई से जून। तो अभी प्राइवेट स्कूल वालों ने मई से जून का छुट्टी दिया है। अब बताइए, मई से जून प्राइवेट स्कूल में छुट्टी और सरकारी स्कूल में छुट्टी है अप्रैल से मई। इसी तरीके से पिछला साल मेरे पास, आप वीडियो देखिएगा, हम मुखिया भी हैं, तो मेरे पास सरकार की तरफ से ऐसे ही के पाठक जैसे अधिकारियों के वजह से, अगर इनकी सोच इतनी मजबूत होती, ऐसे अधिकारियों के वजह से 7 गो कंबल आया था हमारा बंटवा बनने के लिए पंचायत में। और मार्च महीना में जी, मार्च महीना में कंबल बटाता है, हैं? गरीब आदमी मर जाएगा वहां जनवरी और दिसंबर और नवंबर के ठंडा में, अब मार्च में कंबल बटाता है। तो आप बताओ कि अप्रैल से मई में सरकारी स्कूल में गर्मी छुट्टी हुआ और मई से जून में प्राइवेट स्कूल में छुट्टी हो रहा है। पूरे देश के लिए मौसम विभाग सबके लिए ना है, हम मुखिया है ना, हमारे ऊपर मैसेज आता है, अगर कोई तूफान आने वाला है, बिजली कड़कने वाला है, बारिश होने वाली है तगड़ा, तो एक मुखिया के भी नंबर पर मैसेज आता है कि आप अलर्ट रहें, अपने आसपास के लोगों को अलर्ट करें। तो क्या सरकारी स्कूल के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके पास मौसम विभाग का कोई जानकारी नहीं आता है? और आपको यह समझ में आता है कि मास्टर के जितना रिलताऊ ना उतना ठीक, मास्टर के बड़ा मन बढ़ गए। यह बात भी सही है कि अगर शिक्षकों के साथ आज ये हो रहा है तो कुछ ना कुछ हद तक गुनहगार शिक्षक भी हैं। शिक्षकों ने भी ऐश किया था खूब कुछ दिनों तक, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं होता है कि कभी अगर कोई सिस्टम गड़बड़ था तो उसको सुधारने के लिए, अगर मेरे पास ये पेन है तो इसको मोड़ते 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 हम कितना मोड़े, जितना मुड़ सकता है उतने ना, इतना मोड़ दे कि जब तक कि टूट ना जाए तब तक एकरा छोड़ेंगे नहीं। तो क्या ये मेरा लॉजिक सही होगा? यह मेरा थॉट, ये जो मेरा विचार है, ये सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस बात को समझिए। अब बताइए, कल की गर्मी की स्थिति आप देखिए, बिहार के सभी स्कूल और कोचिंग आज से 8 तक बंद रहेंगे अभी, जबकि एक बार तो छुट्टी पहले हो गया था, जिस समय छुट्टी नहीं होना चाहिए था वो समय, और फिर से छुट्टी हो रहा है। तो कैसे हम मान ले कि के पाठक बड़ा दूरदृष्टि वाले आदमी है, और आप जो कमेंट करने वाले आदमी है जो खाली मास्टर पर ध्यान देले है, मास्टरवा के ठीक कल को भले 5 बजे ले मास्टर छड़ी उठाता था, मास्टरे के पीछे छड़ी उठल है, मास्टर दौड़ दौड़ के जा रहा है कहां स्कूल, सुबह में 5:45 बजे, और आपके बच्चे भी जा रहे हैं। 10 बजे तक आपका बच्चा भूखा रहता है,
और कल की स्थिति आप जान लीजिए क्या हुआ। 379 विद्यार्थी बेहोश हुए, 8 की मौत सीएम के आदेश पर स्कूल बंद। 8 को बच्चा के मौत नहीं है, उसमें बच्चा, जवान, बुजुर्ग, एक दरोगा की भी मौत है धूप के वजह से। तो क्या इस स्थिति में स्कूल को खोल देना एकदम जरूरी है? माने यह 8 दिन में बच्चा पढ़ेगा तो विद्वान बनेगा, आई घर पर 8 दिन नहीं पढ़ सकता है। चलो बच्चा नहीं जाएगा, लेकिन मास्टर के स्कूल जाना है, क्या करेगा जाके? नहीं बता दीजिए हमको। और आप इतना जागरूक हैं, इतना ज्ञानी हैं, अगर आप समाज में, जिस समाज में जी रहे, मास्टर पर जब भी हमको सवाल करना था मैंने किया है, स्कूल के भी दौरा किया है, और शिक्षकों को जो समझाना था, कहना था, मैंने हमेशा किया है। मैं मुखिया हूं, मैं स्कूल में जाता हूं, आप कई सारी वीडियो देख लीजिएगा मेरा। लेकिन एगो बात बताइए, मास्टर को अभी भेज के क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते। और आप अगर इतना जागरूक हैं तो आप ही भी पता लगाइए कि यही के पाठक जी के आदेश पर एगो समरसेबल बोरिंग जो गड़ा रहा है आपके स्कूल में 2,64,000 रुपया का, और एगो बेंच डेस्क का एक पेयर 5,000 रुपया का एक पेयर आता है। आपको भी पते होगा जी, 1 लाख रुपया में एगो समरसेबल का, और समरसेबल जो गड़ा रहा है 100 से लेकर 150 फीट के अंदर गड़ा जा रहा है, वो 2,64,000, जबकि 1 लाख रुपया में चाहिएगा तो 220 फीट बोरिंग गड़वाइएगा। आज भी इतना जागरूक आप नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यह बस गया है कि एक सरकारी स्कूल का शिक्षक समाज का दुश्मन है। हां, शिक्षकों ने गलतियां करी है, लेकिन किसी 2, 4, 5, 10 लोगों के गलती करने से कोई भी एक पूरा विभाग गलत नहीं हो सकता है। अगर कोई पुलिस भ्रष्ट पाया गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा पुलिस प्रशासन गंदा हो गया, ऐसा नहीं होता है। कोई डॉक्टर किसी की किडनी निकाल के बेच दिया, 2-4 गो साल में ऐसा डॉक्टर मिलते रहा, इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान को डॉक्टर के ऊपर से भरोसा खत्म कर लेना चाहिए। और जब तुम्हारा किडनी का इलाज करवाना हो, फेफड़ा का इलाज करवाना होगा, कैंसर हो जाएगा, तो तू अपने इलाज करोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। क्या हम समाज में किसी के प्रति इतनी घृणा पैदा कर ले? ये होती है देशभक्ति, ये होता है एक सच्चे नागरिक का थॉट और विचार। ऐसे नहीं हो सकता। अब बताइए, संविधान से पूरा देश चलता है। अगर आप किसी भी जॉब में होंगे तो ये संविधान के वजह से ही आप जॉब में हैं आज, और उसके वजह से आपको सैलरी मिलती है। कभी कोई अप्रिय घटना आपके जीवन में घट जाए तो उसके हिसाब से मुआवजा भी मिलता है, एक संविधान के रूल के हिसाब से। तो क्या अगर पुलिस की ड्यूटी 24 घंटा है तो शिक्षक की भी ड्यूटी 24 घंटा का होना चाहिए? कि अगर थाना रात में खुलल रहता है तो स्कूल भी रात भर खुलल रहना चाहिए? यह कैसा लॉजिक है? अरे भाई, पुलिस वाले तो पर्व त्योहार में भी छुट्टी नहीं ले पाते। जब हम पर्व त्योहार में अपने फैमिली के साथ हम पर्व त्योहार मनाते हैं, उस समय पुलिस वाला का फैमिली अकेला होता है और पुलिस वाले ड्यूटी में होते हैं, ताकि हम लोग अपनी फेस्टिवल को अच्छे से मना पाए। उनके काम को हम सैल्यूट करते हैं, उनके त्याग को सैल्यूट करते हैं। लेकिन वो जब पुलिस में गए होंगे तो उनको यह बताया गया है कि आपकी ड्यूटी 24 घंटा 7 दिन ऐसी वाली ड्यूटी है, इमरजेंसी में आपको खड़ा रहना है और आपकी जान भी जा सकती है। हम किसी के काम को किसी से तुलना नहीं कर सकते। कुछ लोग कमेंट करें, मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है धूप में। अरे तो तोड़ा ही यहां भेज देते हैं सारा मजदूर के, तू देगा वेतन? मजदूर बेचारा जब तक मजदूरी नहीं करेगा, सरकार कौन ओकरा मजदूरी देता है जी? अब तुम कहोगे, बताइए तो बैंक में बैठल बैंक मैनेजर एसी में रहता है या ट्रैफिक पुलिस बेचारा धूप में रहता है, तो ट्रैफिक पुलिस बेचारा एसी में बैठ के ट्रैफिक कैसे छोड़ाएगा? हे प्रभु, हे ज्ञानी, हे देवता, सुधरिए और थोड़ा सा अपने विचार को बदलिए। समाज में या किसी जाति में या किसी कोई विभाग में 2-4 लोगों के गलत होने से पूरा समाज, पूरा जाति और कोई भी विभाग पूरा गलत नहीं हो सकता है। बाकी आप अपनी राय फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपकी कदर करते हैं और करेंगे, क्योंकि आप कम से कम अपने विचार तो रखते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।